प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। तो आइए फिर से एक बार प्रभु के वचन सुने। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता उसका 18वां अध्याय 18वां भजन और उसके 43 पद से 48 पद तक, जहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है You have delivered me from the attacks of the people. You have made me the head of nations. People I did not know now serve me. Foreigners cower before me. As soon as they hear of me, they obey me. They all lose heart. They come trembling from their strongholds. The Lord lives. Praise be to my rock. Exalted be God, my Savior. He is the God who avenges me, who subdues nations under me, who saves me from my enemies. You exalted me above my foes. From a violent man you rescued me. And in Hindi it says, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे, परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। आमीन। आप देखें जो दाऊद है वो इसने क्या सीख लिया है, एक लेसन लर्न किया है वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए। आप पढ़ें कि कैसे उसने सीख लिया है कि क्या परमेश्वर उसके साथ किया है और क्या कुछ परमेश्वर के साथ करेगा। पढ़िए उसका 18 का 43 पद, कौन सा पद? पद 43 43 पद 43 कहता है, जस्ट अ मोमेंट, वर्स 43 से, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे मेरे अधीन हो गए। आप देखें उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने जान लिया है। कैसे जान लिया है? दाऊद के जीवन से उन्होंने जान लिया है कि क्या कुछ परमेश्वर ने उसके साथ किया है। आप देखें दूसरा सैमुएल उसका 8वां अध्याय 6 और 11 पद। 2 Samuel 6, chapter 6 verse 11. The ark of the Lord remained in the house of Obed Edom the Gittite for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. आप देखें दाऊद के पूरे घराने को उसने आशीष दी और जो लोग थे दूसरे उन्होंने भी जान लिया है कि क्या कुछ परमेश्वर ने उसके साथ किया है। आप देखें जो बाकी जो लोग थे, दूसरे जो राजा थे, वो उससे जो है ट्रिब्यूट देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ रहा और उसे उसके महिमा हुई। आप देखें दाऊद के जीवन में उससे उसको जो हम्बिल बनाया, उसे दीन बनाया। आप इसी बात को पढ़िए पद 46 में। पद 46 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। 46 हाँ जी। आप देखें दाऊद जो है वो कह रहा है मेरे कारण जो है परमेश्वर के नाम की बड़ाई हुई। वो क्या नाम है? वो है यहोवा, जो कभी नाम टलने का नहीं। वो जो है एश्योरेंस है कि वो कभी टलने का नहीं, वो कभी टलने देगा भी नहीं। आपको याद होगा मैंने कल आपसे कहा था कि जो यहोवा है वो सदाकाल का है। आप देखें बाकी लोग जो हैं हमारे जानने वाले, हमारे परिवार के कितने लोग मर गए,
हम लोग कहते हैं खुदा में सो गए, लेकिन आप देखें यीशु मसीह कभी ठहरने का नहीं। Amen. आज वो कल युगानुयुग एक सा है, इज फॉरएवर। हम पढ़ते हैं इसी बात को भजन 18 के 32 पद में। भजन 18:32 कहता है, in English it says, it is God who arms me with strength and keeps my way secure. मेरे पास जो ताकत है वो यहोवा की दी हुई है। मेरे बाजू में जो ताकत है परमेश्वर ने मुझे दी है, मुझे जो है सुरक्षित रखता है। Hallelujah. आप देखें ये बात जो कही गई है यशाया उसका 6 अध्याय 3 पद। Isaiah 6. Isaiah or 6? नहीं, एक्सोडस 6 Yeah. चैप्टर 3। Exodus 6:3. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord, I did not make myself fully known to them. आप देखें यहोवा जो है नॉट ओनली इज ए क्रिएटिंग गॉड बट इज परफेक्टिंग गॉड। Amen. यहोवा जो है रचने वाला है, वो सिद्ध करने वाला है। Yes. आप इसी पद को पढ़ेंगे भजन 18 के 32 पद में। Psalm 18:32. We've read that one. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. आप देखें एक्लीसियास्टिक चैप्टर 3 वर्स 14। Ecclesiastes chapter 3 verse 14. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. इज परफेक्ट गॉड। God does it so that people will fear him. आप देखिए परमेश्वर जो है पूरा पूरा करने वाला है, उसमें कोई दोष नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं गॉड इन मेकिंग। आप देखें भजन 18 के 46 पद में। Psalm 18:46. The Lord lives. Praise be to my rock. Exalted be my God, my Savior. आप देखें परमेश्वर जो है उसकी महिमा के योग्य है, हम उसकी महिमा करें, उसे सराहें। आप देखें देयर इज नो वन लाइक हिम, कोई उसके समान है ही नहीं, कोई है ही नहीं। परमेश्वर जो है उसका जो नकली नोट नहीं है, नकली नहीं है। आप देखें ये बात हम पढ़ते हैं आइज़ाया चैप्टर 44 वर्स 8। Isaiah 44 verse 8 and says, do not tremble, do not be afraid. Did I not proclaim this and foretell it long ago? You are my witnesses. Is there any God besides me? No one. There is no other rock. I know not one. आप देखें यहाँ जो यहोवा कहा गया है रॉक, चट्टान, और कोई है नहीं। जी। हम जो है हमारा भरोसा जो है उस पर रख सकते हैं। आप देखें जरमाया 10:10 में क्या लिखा हुआ है। But the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. When he is angry, the earth trembles. The nations cannot endure his wrath. आप देखें जो जिस परमेश्वर में मैंने और आपने भरोसा रखा है वो जो है हमारे विश्वास का करता और हमारे विश्वास का सिद्ध करता है। Hallelujah. आप देखें भजन 18 के 43 पद में क्या लिखा हुआ है। 43. Psalm 18:43. You have delivered me from the attacks of the people. You have made me the head of nations. People I did not know now serve me. आप देखें यहाँ जो दाऊद है परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसे भरोसा है, उसे तवक्कुल है कि जो वो परमेश्वर में है वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसमें सिक्योर है। आइए उस परमेश्वर को बड़ाई करें, उसे सराहें, उसके बड़े नाम को धन्यवाद दें। प्रभु जी आपको धन्यवाद, आपने मुझे और हम सबको सिखाया है, मेरे भाइयों को बहनों को सिखाया है। हमारे साथ हो, हम पर दया करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी हमें से हर एक को संभालें, जो खासकर जो हमारे जो प्रिय हैं, जो गमजदा हैं, उन्हें प्रभु जी आप तसल्ली दें, इत्मीनान दें। और जब तक हम इस जीवन में हमारे साथ हों, तो उसके बाद जब आपके पास आए हमें आप ग्रहण कीजिए। Yes, Lord. तो हमारी प्रार्थना को आप सुन लें। हमारे उद्धारकर्ता
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर के प्रेम, पवित्र मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हरेक के साथ हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। तुम्हें बने रहिए, डर रहिए। आपने यदि यीशु मसीह को चुना है तो आप देखें वो जो आपने सही चुनाव किया है। आप देखें, कल मैंने आपसे कहा था ये जो दाऊद है यीशु मसीह का टाइप है, और यीशु मसीह को परमेश्वर ने कलीसिया को दिया और आप में आपको मुझे भी दिया है। उसी पर आप भरोसा रखिए, दृढ़ रहिए, चलते रहिए। तो यीशु मसीह आपके साथ हो, आपको संभाले, आमीन, आमीन। आमीन।